चने की फसल कैसे लगाएं जिससे अच्छा पैदावार ले सकें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देसी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं कि चने की फसल कैसे उगाएं। इसी टॉपिक को हमने पहले भी बताया हुआ है कि चने की बुवाई किस प्रकार से की जाती है, उस पर कौन कौन सा स्प्रे किया जाता है। इन तमाम जानकारी को हम पहले से बता चुके हैं। आज फिर से वही टॉपिक पर आपको कुछ नई जानकारी देंगे, कुछ नए अंदाज में। इसीलिए बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको कुछ नई नई जानकारी हम दे सकें। वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये बता दें कि हम चने की जो बुवाई करते हैं वो सेवंज विधि से करते हैं, यानी कि हम चने बुवाई के बाद पानी नहीं देते हैं। बिना पानी से ही हम चने की बुवाई करते हैं। जो बारिश का सीज़न होता है उस समय अच्छी बारिश होती है, तो जो पहले की जो बारिश से पहले की फसल होती है वो समय पर कट जाती हैं, तो उसके बाद हम चने की सेवंज विधि से बुवाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होती है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जिस वक्त अच्छी बारिश होती है तो इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। जब जून जुलाई में हम खेत की जुताई करते हैं तो पुलाव से हमें अच्छे से गहरी जुताई करनी है, वो बारिश की सीज़न में करनी है। उसके बाद जब हम चने बुवाई करते हैं तो हमें अच्छे से कल्टीवेटर की सहायता से 3 से 4 बार जुताई करनी होती है। फिर उस पर पाटा लगा के उसे 3 से 4 दिन छोड़ दिया जाता है, ताकि जो मिट्टी की नमी है वो ऊपर आ सके। जब मिट्टी की नमी ऊपर आ जाती है तो उसे एक बार और जुताई की जाती है कल्टीवेशन से। और कल्टीवेशन की जुताई करने के बाद कम से कम उसे 3 से 4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। और उसके ठीक 3 से 4 दिन बाद फिर हमें एक बार पाटा देकर एक रात के लिए छोड़ना होता है, और उसी के ठीक दूसरे दिन चने की बुवाई कर दी जाती है। और ये विधि सेवंज विधि कहलाती है। और अगर पानी की सहायता से आप बुवाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी जो बुवाई का समय है वो लगभग अक्टूबर से नवंबर तक के है। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच आप चने की बुवाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीड्स के बारे में। 1 बीघे में लगभग 10 से 15 किलो के बीच में सीड लगता है। और सीड आप अच्छी से अच्छी कंपनी का चयन करें, क्योंकि अगर सीड ही हम अच्छा नहीं लेंगे तो हमें अच्छी उपज नहीं मिलेगी। इसीलिए जितना हो सके आप बेहतर कंपनी का ही सीड यूज़ में लें। हमारी तरफ से हम आपको बता देते हैं कि हमने कौन सा सीड्स लिया है। हमने शिखर कंपनी का सीड लिया था, जो कि मौसम्बी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इधर यह सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, तो हम वही बोते हैं। और इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। ये बहुत मतलब ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है तो भी ये कोई ख़राब नहीं होता है। और हमारे इधर जो सूखा इलाका है तो इसमें भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसी के साथ हम आगे आपको बताते हैं कि जो इसका ग्रोथ है वो लगभग 1 फीट से लेके 1.5 फीट के बीच होता है, जो हम सेवंज विधि से लगाते हैं। और अगर आप पानी फ्लड से लगाते हैं तो इसमें इसकी हाइट और भी बढ़ सकती हैं, वो अपनी डोज़ के हिसाब से हैं। इसके साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इसमें खाद देना चाहें तो आप इसमें डीएपी दे सकते हैं। और डीएपी इस तरीके से देना है कि जैसे हम चने की बुवाई करते हैं तो उससे पहले जिस तरह से हम चना बुवाई करते हैं उसी तरह से हम डीएपी खाद की बुवाई करेंगे। और डीएपी खाद बुवाई करने के 2 दिन तक उसको खेत में डाल कर रखेंगे। जब बुवाई करते हैं तो उस पर फिर पाटा लगाना है, और पाटा लगाने के बाद 2 दिन पड़ा रखना है। उसके बाद आप चने की बुवाई करवा दें। ये इतना अच्छा होता है कि जो चना है वो अच्छे से ग्रोथ होता है, और लॉन्ग टाइम तक उसमें पानी की जो दिक्कत है वो नहीं होती है। बाकी आगे हम आपको ये बताते हैं कि इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, इसमें क्या क्या स्प्रे की आवश्यकता होती है। चना बुवाई होने के लगभग 15 दिन के बाद बाहर दिखने लगता है।
जो इसका बीज अंकुरण है वो लगभग 10 से 12 दिन में हो जाता है, और जो बाहर की तरफ दिखता है वो हमें 15 दिन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा फसल 20 से 25 दिन का हो जाए तब हमें इस पर फर्स्ट स्प्रे करना है NPK 19-19 का। ये स्प्रे हमें 1 किलो का NPK 19-19 लेना है और 200 लीटर पानी के ड्रम में मिक्स करके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि 1 एकड़ में आप 1 किलो NPK 19-19 यूज़ में ले सकते हैं। यही प्रक्रिया हमें लगभग 15 दिन के बाद फिर से दोहरानी है। यानी कि जब लगभग 45 दिन की फसल हो जाए तब हमें NPK 19 को एक बार फिर से स्प्रे करना है। उसके बाद जब हमारी फसल 50 से लेके 55 दिन की हो जाए तब हमें इस पर एक फ्लावरिंग के लिए स्प्रे करना है, और उसके लिए हमें बायोवीटा का लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करना है। बायोवीटा जो है वो हमें लगभग 15 लीटर की एक टंकी में 15 से 20 ml का डोज लेना है, और इस हिसाब से हमें पूरे खेत में स्प्रे करना है। और जो इसका रिज़ल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। तो बायोवीटा का जो स्प्रे हम कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसके साथ में NPK भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम सेकेंड स्प्रे NPK का कर रहे हैं उस वक्त भी आप बायोवीटा इसमें डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप दोनों यूज़ में साथ में ले सकते हैं। और इसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार मिलने वाला है। यह फसल लगभग 85 से 90 दिन की होती है, तो लगभग 85 से लेकर 90 दिन के बीच इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसकी जो पैदावार है वो लगभग 1 बीघे में 6 क्विंटल तक होती है। अब बीघा हर जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए उपज का अलग अलग रिकॉर्ड हो सकता है। हमारे यहाँ 1 बीघे में लगभग 6 क्विंटल तक फसल हो सकती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल हैं जो आप हमें पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।